असेंबली में कौन सा बोल्ट वर्कपीस के बीच सापेक्ष चाल को रोकता है? Which bolt in the assembly prevent the relative movement between the workpieces? A. Anti-fatigue bolt. B. T-bolt. C. Body fit bolt. D. Self-locking bolt. कौन सी असेंबली तकनीक रिवेटिंग विधि के समान है? Which assembly technique is similar to riveting method? A. Doveling. B. Pinning. C. Peening. D. Stacking. इस कुंजी का तल वक्राकार होता है जो शाफ्ट से मेल करता है, इस कुंजी को कहते हैं. The key has curved bottom to match the shaft. This key is known as A. खोखला सेडल कुंजी. B. डूब कुंजी. C. डॉट पंख कुंजी. D. चपटा सेडल कुंजी. हेड वाली की को क्या कहते हैं? The key having head is also called as A. feather. B. shank. C. spilt. D. zib head key. ग्रूव पिन के बाहरी सरफेस पर स्लॉट होते हैं. How many slots are there on the outer surface of groove pins? A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. हुक बोल्ट हेड के नीचे नेक बनी होती है. The shape of the neck below the head of hook bolt is A. गोलाकार spherical. B. आयताकार rectangular. C. square. D. अर्ध गोलाकार hemispherical. नटर्ड नट को नट भी कहते हैं. Nattered nut is also known as A. thumb nut. B. fly nut. C. वर्गाकार नट स्क्वायर नट. D. हेक्सागोनल नट. बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर है. The nominal diameter of a bolt is A. M. B. A. C. R. D. A. D. असेंबली विफलताओं के सामान्य कारण और उनके उपाय क्या हैं? What are common causes of assembly failures and their remedies? A. खराब संरेखण और गलत असेंबली, poor alignment and incorrect assembly. B. उपकरण का अत्यधिक उपयोग, overuse of equipment. C. अत्यधिक स्नेहन, excessive lubrication. D. उच्च गुणवत्ता वाले घटक, high quality components. असेंबली में बेंडिंग क्या शामिल है? What does bending involve in assembling? A. सामग्री को बल लगाकर आकार देना, shaping material by applying force. B. दो भागों को जोड़ना, connecting two parts. C. सील जोड़ना, adding seals. D. जोड़ों को स्नेहन करना, lubricating joints. असेंबली में सीलिंग का उद्देश्य क्या है? What is the purpose of sealing in assembly? A. लीक को रोकने के लिए, to prevent leakage. B. दृश्य अपील बढ़ाने के लिए, to enhance visual appeal. C. जोड़ की ताकत बढ़ाने के लिए, to increase joint strength. D. असेंबली को सरल बनाने के लिए, to simplify assembly. डॉवेल पिन्स के लिए सामान्यतः कौन से सामग्री उपयोग की जाती है? What materials are commonly used for dowel pins? A. स्टील और पीतल, स्टील एंड ब्रास. B. प्लास्टिक और रबर, प्लास्टिक एंड रबर. C. लकड़ी और एल्यूमिनियम, वुड एंड एल्यूमिनियम. D. कांच और सिरेमिक, ग्लास एंड सेरामिक. असेंबली में डॉवेल पिन्स का उद्देश्य क्या है? What is the purpose of dowel pins in assembly? A. भागों को संरेखित और जोड़ना, to align and join parts. B. जोड़ को सील करना, to seal joints. C. वजन जोड़ना, to add weight. D. सजावटी फिनिश जोड़ना, to provide decorative finishes. फोर्जिंग में ड्राइंग आउट के लिए कौन सा हथौड़ा प्रयोग किया जाता है? Types of hammers are used in forging for drawing out. Identify the hammers. A. क्रॉस पिन हथौड़ा, पेन एंड क्रॉस हैमर. B. स्लैग और बाल पेन हथौड़ा, स्लेज एंड बॉल पेन हैमर.
सी पुलर और स्लैग हथौड़ा फुलर एंड स्लेज हैमर। डी स्लैग और क्लिपिंग हथौड़ा स्लेज एंड चिपिंग हैमर। एनविल की चोंच का प्रयोग होता है। What is the use of beak in an anvil? A. Drawing. B. Bending. C. Upsetting. D. Cutting off. फोर्ज शॉप में प्रयोग होने वाला टूल स्वेज का बना होता है। The swage is a tool used in forge shop. It is made out of A. उच्च कार्बन स्टील हाई कार्बन स्टील। B. नम्य कास्ट आयरन malleable कास्ट आयरन। C. मध्यम कार्बन स्टील मीडियम कार्बन स्टील। D. निम्न कार्बन स्टील लो कार्बन स्टील। अग्नि मिट्टी डीनास और टैलकिट आदि मुख्य रिफ्रैक्टरी पदार्थ है जो फोर्ज में प्रयुक्त होते हैं। प्राकृतिक टैल्क का गलनांक क्या है? फायर क्ले डीनास एंड टैल्क ब्रिक्स आर मेन रिफ्रैक्टरी मटेरियल एम्प्लॉयड इन फोर्ज। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नेचुरल टैल्क? ए 10,000 डिग्री सेल्सियस। बी 12,000 डिग्री सेल्सियस। सी 15,000 डिग्री सेल्सियस। डी 17,000 डिग्री सेल्सियस। फोर्ज में स्टॉक को गर्म करने का उत्तम स्थान है। द बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ स्टॉक फॉर हीटिंग इन द फोर्ज इज ए च्वायर के नीचे जहां अग्नि गहराई से आए बिलो द तुयस विद द फायर कमिंग फ्रॉम डीप इनसाइड। बी अग्नि के ऊपर जब तक पतले कोयले के स्तर से ढाका हुआ ऑन द टॉप ऑफ द फायर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ कोल। सी च्वायर से दूर जहां ऊपर कोयले की मोटी परत हो अवे फ्रॉम द तुयस विद अ थिक लेयर ऑफ कोल ऑन द टॉप। डी च्वायर के समीप जहां वायु सीधे स्टॉक पर गिरे नियर द तुया अलाउइंग द एयर टू फॉल डायरेक्टली ऑन द स्टॉक। रखरखाव में प्रतीक और रंग कोडिंग का उद्देश्य क्या है? What is the purpose of symbol and color coding in maintenance? ए रखरखाव प्रक्रियाओं को मानकीकृत करना टू स्टैंडर्डाइज मेंटेनेंस प्रोसीजर्स। बी उपकरण को सजाना टू डेकोरेट इक्विपमेंट। सी उपकरण प्रदर्शन को बढ़ाना टू एनहांस इक्विपमेंट परफॉर्मेंस। डी संचार को सरल बनाना टू सिंप्लीफाई कम्युनिकेशन। एक मेंटेनेंस शेड्यूल में क्या शामिल होना चाहिए? What should a maintenance schedule include? ए नियोजित रखरखाव कार्य प्लान मेंटेनेंस टास्क्स। बी उपकरण खरीद योजना इक्विपमेंट परचेज प्लान्स। सी स्टाफ प्रशिक्षण कार्यक्रम स्टाफ ट्रेनिंग स्केड्यूल्स। डी उत्पादन कार्यक्रम प्रोडक्शन स्केड्यूल्स।